हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। वो फ्रेंड्स किससे है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में एक छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। यानी ये कह लीजिए फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो बस आपको शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन जो रिसेंटली पेपर में आए हैं वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो बस फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि सीपी और एमपी में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन क्या होता है? सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल होता है फ्रेंड्स 100 माइनस डिस्काउंट अपान क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। ये नहीं याद रहेगा तो भी मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का करने का दो तरीका। लेकिन अगर ये आपको याद रहेगा तो फ्रेंड्स विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स? सीपी छोटा होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी बड़ा होता है 100 प्लस प्रॉफिट। इसको आप पलट के भी लिख सकते हो फ्रेंड्स। एमपी अपान सीपी अगर लिखोगे तो 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कि एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? तो एक बात का हमेशा ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट देता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। अगर मैं एमपी को 100 मान लेता हूं, एमपी को अगर मैं 100 मान लेता हूं, 10% का डिस्काउंट देगा तो एसपी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहां से 90। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 90। फिर अब आपसे कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो अब सीपी निकाल लीजिए। सीपी कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? सीपी बराबर होता है, आपको एक रिजल्ट याद रखना है। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 अपान क्या होता है 100 प्लस माइनस आर कह लीजिए या प्रॉफिट कह लीजिए। लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए एसपी 90 दिया गया था तो 90 इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, 100 में 20 जोड़ देंगे 120। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे फ्रेंड्स 4 तिहाई 12 और इसको 4 से या 2 से काट लीजिए फ्रेंड्स। 2 से काटेंगे तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12। यहाँ 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 6 से काटेंगे 15 छक्का 90 यानी सीपी कितना आ गया 15 पचे 75। यानी आपसे वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी सीपी और एमपी में क्या पूछा है? आपसे रेशियो पूछा गया। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा? सीपी कितना आ गया फ्रेंड्स 75, एमपी कितना है 100। 25 से काटेंगे 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 3:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स पेपर में इस तरीके से नहीं करना है। अभी मैंने जो रिजल्ट बताया फ्रेंड्स डायरेक्ट आपको वैसे ही करना है। ये तो मैंने बता दिया कि जिन फ्रेंड्स को याद नहीं रहेगा तो वो कैसे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सीपी और एमपी का जो रिलेशन अभी हमने कहा कि सीपी अपान एमपी। सीपी हमने कहा 100 माइनस डिस्काउंट, 10% का छूट दे रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90। एमपी में कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट 120। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे देखिए फ्रेंड्स 3 त्रिक 9 3 चौके 12। यानी एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3:4। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, एक डीलर ने 9000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो कह रहा है मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सीपी कितना दिया है? 9000 रुपए में खरीदी। अंकित मूल्य चाहिए तो अपान कितना हो जाएगा एमपी इज इक्वल फ्रेंड्स कह रहा है 10% का छूट दे रहा है तो 90 और 10% का लाभ हो रहा है तो 110। देखिए फ्रेंड्स, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से इसको काट देंगे, कितनी बार चला जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स एमपी बराबर कितना हो जाएगा 110 गुणे 100 करेंगे तो यानी 11 के आगे जितने जीरो हैं सब चिपका दीजिए। यानी 11000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का
का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, उस पर भी शानदार तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपए है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है तो उसका लाभ 14% है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी मुझे चाहिए, अंकित मूल्य कितना दिया है 4200। अब कह रहा है 5% की छूट देता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 95, 14% का लाभ होता है तो यानी 114। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से सीपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 95 गुणे 4200 और बटे कितना हो जाएगा 114। अगर देखिए फ्रेंड्स अगर इसको मैं 19 से काट दूं तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 6 से काटेंगे फ्रेंड्स 6 सत्ते 42 यानी 700, 7 पचे 35 यानी 3500 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उस पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो अब देखिए फ्रेंड्स सीपी आपको इस बार कितना दिया है 2000, हमको मार्ड प्राइस चाहिए बटे एमपी इज इक्वल, देखिए फ्रेंड 20% का छूट दे रहा है तो यानी 80 और 20% का लाभ चाहिए तो 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स कितने बार चला जाएगा 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमपी 1000 गुणे 3 करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 3000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 के पेपर में पूछा गया है। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर शानदार तरीके से वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।